लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए भगवान चाहिए या कोई चमत्कार होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है, जिंदगी बाहर से नहीं, भीतर के फैसलों से बदलती है। मंदिर, किताबें, दुआएं सब तब तक बेअसर हैं जब तक इंसान खुद से ईमानदारी नहीं रखता। अगले 9 दिन किसी से कुछ मत मांगना, किसी चमत्कार की उम्मीद मत करना, बस खुद को देखना शुरू करो। तुम्हारे अंदर जो गड़बड़ है वही पूरी दुनिया को गड़बड़ लगवा रही है। अगर हिम्मत है तो ये 9 दिन खुद को बिना बहाने के देखो। शायद दर्द होगा, लेकिन वही शुरुआत होगी बदलाव की। पहले दिन जिंदगी से भागना बंद करो। सच्चाई से भागने की हमारी आदत ने ही हमें कमजोर बना दिया है। हम हर बार अपने दर्द पर पर्दा डाल देते हैं। बेरोजगारी है तो हम सिस्टम को दोष देते हैं, दिशा नहीं है तो हालात को गाली देते हैं। लेकिन असली वजह यह है कि हमने खुद को ईमानदारी से कभी देखा ही नहीं। आज पहला दिन है, खुद से पूछो, मैं किस चीज से भाग रहा हूं? क्या मैं काम से डर रहा हूं या असफलता से? क्या मैं किसी और की नकल में अपनी पहचान खो रहा हूं? यह सवाल आसान नहीं होंगे, पर यही वो आईना है जिसमें तुम्हारी हकीकत दिखेगी। दूसरे दिन किसी पर आरोप मत लगाओ। तुम्हारे हालात का जिम्मेदार कोई और नहीं है, ना सरकार, ना घर वाले, ना समाज। तुम जहां खड़े हो वहां तक तुम्हारे अपने फैसले तुम्हें लाए हैं। यह बात कड़वी है, लेकिन यही तुम्हें ताकत देती है। जब तक तुम दूसरों को दोष दोगे तब तक तुम्हारे पास कुछ भी बदलने की शक्ति नहीं होगी। लेकिन जिस दिन तुम कह दोगे कि हां, मेरी गलती थी, उसी पल से तुम्हारा नियंत्रण वापस आ जाएगा। अगले बार जब मन में शिकायत उठे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, मैं क्या कर सकता हूं? यही सोच इंसान को कमजोर से मजबूत बनाती है। तीसरे दिन अपनी आदतों को देखो। आज के समय में इंसान बेरोजगार नहीं है, वो व्यस्त है, बस गलत चीजों में। घंटों मोबाइल चलाना, बिना मतलब स्क्रॉल करना, हर नोटिफिकेशन पर कूद पड़ना, ये सब तुम्हारे ध्यान को मार रहे हैं। तुम्हारा दिमाग अब किसी लक्ष्य पर टिक ही नहीं पाता, क्योंकि उसे हर 2 मिनट में डोपामिन चाहिए, वो झूठी खुशी जो सोशल मीडिया देता है। आज कोशिश करो, मोबाइल सिर्फ जरूरी काम के लिए इस्तेमाल करो। जब भी स्क्रॉल करने का मन करे, खुद से पूछो, क्या यह मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे? यह एक सवाल तुम्हारे दिमाग को धीरे धीरे आजाद करेगा। चौथे दिन समझो कि इस दौर में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है काबिलियत, डिग्री नहीं, स्किल। सिस्टम कमजोर हो सकता है, लेकिन दुनिया कभी काबिल लोगों को नजरअंदाज नहीं करती। डिग्री सिर्फ दरवाजा खटखटाने का काम करती है, अंदर कौन जाएगा ये स्किल तय करता है। तुम्हारे पास अगर एक भी मजबूत कौशल है, जैसे डिजाइन, मार्केटिंग, एडिटिंग, राइटिंग या कुछ भी जो वैल्यू देता है, तो दुनिया में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। बेरोजगारी कोई बीमारी नहीं, ये बस काबिलियत की कमी का लक्षण है। आज से तय करो कि एक नई चीज सीखोगे, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। 5वें दिन दूसरों से तुलना करना बंद करो। यही वो जहर है जो अंदर ही अंदर तुम्हारी आत्मा को मार देता है। सोशल मीडिया ने हम सबको एक्टर्स बना दिया है। हर कोई अपनी जिंदगी का बेस्ट हिस्सा दिखाता है और तुम उसे देखकर खुद को बेकार समझ लेते हो। लेकिन वो जो दिख रहा है वो हकीकत नहीं है। किसी की जिंदगी तुम्हारे मुकाबले बेहतर नहीं, बस अलग है। तुम जिस सफर पर हो वो किसी और के रास्ते से नहीं मिल सकता। हर तुलना तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ती है। अगर तुम्हें तुलना करनी है तो बस अपने कल वाले वर्जन से करो। आज अगर तुम उससे थोड़ा बेहतर हो तो तुम जीत गए। छठे दिन ये समझो कि मोटिवेशन झूठी दवा है, वो बस थोड़ी देर का जोश देती है, फिर खत्म हो जाती है। असली बदलाव अनुशासन से आता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा वही काम करते रहना जो तुम्हारे लिए जरूरी है, यही असली सफलता का राज है। कोई बड़ा काम कभी मोटिवेशन से नहीं हुआ, वो सिर्फ आदत से हुआ है। इसलिए आज से तय करो कि हर सुबह 1 घंटा सिर्फ अपने सुधार के लिए दोगे। चाहे किताब पढ़ना हो, कोई नया स्किल सीखना हो या किसी चीज की प्रैक्टिस करना हो। कंसिस्टेंसी का असर शुरुआत में दिखता नहीं, पर वही धीरे धीरे चमत्कार करती है। 7वें दिन अपनी सोच बदलो। जो पहले तुम्हें मुश्किल लगता था उसे अब मौका समझो। बेरोजगारी अगर समय दे रही है तो उस समय को स्किल बिल्डिंग में लगाओ। जो लोग आज शिकायत कर रहे हैं, कल वो पछताएंगे कि उन्होंने कुछ नहीं सीखा। दुनिया तेजी से बदल रही है और बदलने वाले ही बचते हैं। हर मुश्किल के 2 पहलू होते हैं, एक शिकायत का और दूसरा अवसर का। बस तुम्हें तय करना है कि किस तरफ देखना है। सोच बदलते ही जिंदगी बदल जाती है, भले हालात वही रहें। 8वें दिन खुद को शांति में देखो। दिन भर बोलते रहते हो, सुनते नहीं।
हर पल किसी न किसी आवाज में उलझे रहते हो, फोन की, लोगों की, मन की। कभी कभी क्लैरिटी सिर्फ चुप्पी में मिलती है। 2 घंटे का मौन रखो, कोई म्यूजिक नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस खुद से बैठो। तुम्हें लगेगा कि अंदर बहुत शोर है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही शोर शांत होने लगेगा। और जब भीतर शांति आती है, तब समझ आता है कि कितनी चीजें जिनके पीछे हम भाग रहे थे, उनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। क्लैरिटी बिना मेडिटेशन के भी आती है, बस मन को थोड़ा ठहरना पड़ता है। 9वें दिन कुछ सोचो मत, बस करो। हर इंसान सोचने में माहिर है, करने में नहीं। वो 1000 प्लान बनाता है, लेकिन एक भी पूरा नहीं करता। जिंदगी बदलने के लिए सोच नहीं, कदम चाहिए। चाहे छोटा ही क्यों न हो, एक नया काम शुरू करना, एक प्रोजेक्ट पूरा करना, किसी से संपर्क करना, एक गलती सुधारना। असली ध्यान यही है कि जो भी करो पूरी जागरूकता से करो, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना बहाने। यही वो दिन है जब तुम खुद को साबित करते हो, क्योंकि सोचने वाले लाखों हैं, लेकिन करने वाले गिने चुने। अब अगर तुमने ये 9 दिन ईमानदारी से जिए हैं, तो शायद बाहर की दुनिया वैसी ही दिखेगी, लेकिन तुम बदल जाओगे। और यही असली बदलाव है। जिंदगी का रहस्य किसी किताब या मंदिर में नहीं, तुम्हारे रवैये में छिपा है। अगर तुमने बहाने छोड़ दिए, ब्लेम करना बंद कर दिया और हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को सुधारना शुरू कर दिया, तो किसी मिरेकल की जरूरत नहीं। ये 9 दिन तुम्हें सिखा देंगे कि जीवन किसी और के देने से नहीं बदलता, वो तब बदलता है जब इंसान खुद को बदलने का साहस करता है।